वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा। देखा जाए तो संसार में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। आज की कथा भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं और वह स्वयं ही यमराज है। किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उसे अपनी किस्मत बदलने का एक अवसर देते हैं। यमराज उस व्यक्ति के हाथ में एक किताब दे देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 10 क्षण हैं। इस किताब में तुम जो भी लिखोगे वह सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 क्षण ही हैं। उस व्यक्ति ने किताब खोलकर देखा कि पहले ही पृष्ठ पर लिखा था कि उसके मित्र को लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके मित्र की लॉटरी ना निकले। अगले पृष्ठ पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर भी लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इस तरह वह पृष्ठ पलटता रहा और हर पृष्ठ पर सबके लिए गलत ही लिखता रहा। अंत में उसे अपना पृष्ठ दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस पृष्ठ पर कुछ लिखना चाहा, तभी यमराज ने उस व्यक्ति से किताब वापस ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारे 10 क्षण अब समाप्त हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा, तुमने पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को संकट में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल चुका था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी रहते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वो आदर हो, प्रसन्नता हो या फिर छल हो।